नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी बातां पर। तो हमने पिछली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने 1857 की क्रांति को अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो उसी क्रम में आज आगे हम राजस्थान में जो पहले कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, अर्थात किस प्रकार से राजस्थान में राजनीतिक चेतना आई थी, कौन कौन से समाचार पत्र थे, कौन कौन सी संस्थाएं थी, कहाँ से ये अखबार छपते थे, उनकी हम आज बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताना है जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो वह परोपकारिणी सभा थी। ये 1883 में उदयपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, और बाद में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था, अर्थात उनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो वह हम बात करते हैं अजमेर में। तो जोधपुर में हम महाराजा जसवंत सिंह के समय में देखते हैं कि उनकी एक पासवान थी, जो कि बहुत जोधपुर में उसका अधिक बहुत प्रभाव हो गया था। कौन थी? नन्नी जान। नन्नी जान। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ दयानंद सरस्वती ने कह दिया था। तो उसके बाद में उन्होंने उनके गिलास में दूध में कहें तो कांच के टुकड़े मिला दिए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, या कहे तो उनको विष पिला दिया गया था, जिसके बाद उनको अजमेर में लाया गया तथा यहीं पर उनका अंतिम रूप से उनका निर्वाण हो गया था। सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? अब राजस्थान में पहली बार उनका प्रवेश कब था, उसके लिए हम बात करें सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए। जून 1865 में आए थे पहली बार। करौली में अतिथि के रूप में आए थे। 1865 के बाद दूसरी बार 1881 में आते हैं। कहाँ पर है? भरतपुर में। चलिए, ये हो जाएगा इसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो ये लिखा था इन्होंने उदयपुर में। उदयपुर में लिखा था। और अगर प्रकाशन की बात आए तो अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ था, या अजमेर से भी कहें तो 1889 में उनकी मृत्यु के बाद में अजमेर से प्रकाशन होता है। तो उदयपुर में लिखा था, अजमेर में प्रकाशन होता है। ध्यान में रखना है सत्यार्थ प्रकाश को। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब ओवरऑल राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र की बात हो रही है, तो वह था सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये निकलता था मेवाड़ से, महाराणा सज्जन सिंह के समय। जैसे नाम से आपको पता चल गया होगा, सज्जन कीर्ति सुधाकर। और यहाँ जब महर्षि दयानंद सरस्वती आए हुए थे ना, तो उनकी प्रेरणा से 1879 में इसको प्रकाशित किया जाता है, जिसमें केवल जो प्रशासनिक समाचार थे वही प्रकाशित होते थे। या मैं कहूँ तो प्रजा को जो राज के नियम होते हैं ना, और जो शासक के परिवर्तन होते हैं, उनकी जानकारी मिलती थी। तो इतना ही ध्यान में रखना है। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये निकला था भरतपुर से 1849 में। कुछ गिने चुने अखबार निकलते थे जिनकी हम चर्चा करें, क्योंकि बाकी तो उस समय राजा महाराजाओं के अगर थोड़ा बहुत खिलाफ लिख दिया जाता था तो वो बंद करवा दिए जाते थे। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। ये कहाँ से निकलता था? ये जोधपुर से निकलता था। ध्यान में रखना। कब? 1940 में जोधपुर से निकलता था। ठीक है, प्रजा सेवक। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किनको कहा जाता है? तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह तो पंडित जाबरलाल जी शर्मा को कहा जाता है, या जाबरमल जी शर्मा को। तो ये जैसे अगर कहें तो एरिया इनका कौन सा था? खेतड़ी से, जैसे जसरापुरा गांव आता है ना, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि उस समय की ये जैसे खेतड़ी के अगर कोई शासक हैं, सिक्कर, नीम का थाना, इस इलाके की बहुत अधिक खबरें छापते थे। और मैं कहूँ तो ऑल ओवर इंडिया में भी घूमे थे। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? अब कुछ संस्थाएं थी जिनको अब हमें देखना है, जो कि हमारे आगे जब हम प्रजामंडल पढ़ेंगे ना, तो उनमें भी इनके बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, इनको भी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। सबसे पहले तो यही बात आपको गौर में रखनी है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। सीधा सन पूछ लिया जाता है कहाँ पर, वर्धा नाम आ गया। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक जी थे और केसरी सिंह बारठ भी थे। और कौन थे? रामनारायण चौधरी भी थे, ठीक है। और एक हरिभाऊ किंकर भी इनके संस्थापक थे। और जमनालाल बजाज इसके आर्थिक सहयोगी थे। अब ये संस्थाएं क्यों चलाई जा रही हैं? ये संस्थाएं चला रहे हैं कि जनता में राजनीति की चेतना लाना, जो कि हमारा सबसे पहले टॉपिक भी यही है। जो जनता है और उनका जो जागीरदार, उनके मध्य मधुर संबंध बनाने हैं। और इस सेवा संघ के द्वारा कुछ समाचार पत्र भी निकाले गए थे, जैसे राजस्थान केसरी निकाला गया था, नवीन राजस्थान निकाला गया था, जिसका बाद में तरुण राजस्थान के नाम से निकलता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अखबार इनके द्वारा निकाले गए थे राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। 1919 में राजस्थान सेवा की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ हुई? तो ये अभी हमने देख लिया, वर्धा में हुई है। ये फिर से देख लेना नाम। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अब ये तो वर्धा महाराष्ट्र की पहले बात की है, अब हम बात करेंगे अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? विजय सिंह जी पथिक के द्वारा की गई थी। और स्थानांतरण अजमेर में कब किया गया इसका? 1920 में। ये सन ध्यान रखना है इनकी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई है। और अजमेर में स्थानांतरण की बात करें तो एक साल के बाद में या अगले साल 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थापना विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी। 1923 में अब ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र निकलने लगा। किसने प्रारंभ किया था? तो ये ऋषि दत्त जी तो मेहता थे ना, उनके द्वारा ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला जाता था। या कहें तो सर्वाधिक निषेध आज्ञा का सर्वाधिक शिकार यही अखबार हुआ था। कौन सा? राजस्थान। सीधा राजस्थान के नाम से निकलता था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी किया था 1920 में। आगे हम देखेंगे नवीन राजस्थान 1921 में किया था, नवीन राजस्थान 1921 में। और तरुण राजस्थान किया था 1923 में। तो जो राजस्थान केसरी था ना, वो तो वर्धा महाराष्ट्र से निकलता था। और नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान कहाँ से निकलते थे? ये अपने अजमेर से निकलते थे। यह वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य किसका था या कौन से अखबार का था? तो ये नवीन राजस्थान जो अखबार निकलता था ना, उसकी कुछ लाइनें हैं, जिसको आगे 1923 में बंद करना पड़ा। और उसको अन्य नाम से मैं कहूँ तो तरुण राजस्थान नाम से निकाला था 1923 में, ठीक है। तो ये ध्येय वाक्य है इसका, ये ध्यान में रखना। या इसमें कुछ इस प्रकार का पावरफुल स्टेटमेंट है जिसको याद रखना है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये तो विजय सिंह जी पथिक जी थे। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? अभी अभी हमने देखा है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला जाता था। तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा हमने 3 पढ़े थे, राजस्थान केसरी याद रखना, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर पूरी हमने एक क्लास बनाई हुई है तथा उसमें हमने अच्छे से चर्चा की थी कि बिजोलिया किसान आंदोलन की ऑल ओवर भारत में चर्चा की गई थी प्रताप समाचार पत्र के द्वारा, जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहाँ से प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक हो गए। और ये कानपुर से किया था या कानपुर से किया जाता था, ठीक है। तो 3 बातें ध्यान में रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रकाशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे और कानपुर से ये संपादित किया जाता था। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? अब राजपूताना मध्य भारत सभा को देखते हैं। इसकी स्थापना की जाती है 1918 में और उसी साल प्रथम अधिवेशन भी कर दिया था। अब स्थापना कहाँ की गई? चांदनी चौक। आपने मूवी देखी होगी दिल्ली वाली, चांदनी चौक टू चाइना। तो चांदनी चौक में इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। 1918 की बात कर रहा हूँ, 1918 में प्रथम अधिवेशन कर दिया था। कौन कौन थे? विजय सिंह जी पथिक थे, गणेश शंकर विद्यार्थी
प्रताप समाचार पत्र के संपादक और जमनालाल बजाज जी थे, और एक और याद में रखना है, चांदकर्णे सुराणा भी इनके साथ में थे। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हो गया, और इसका जो हमारे यहाँ बात करें ना राजस्थान के संदर्भ में, तो इसमें तीसरा अधिवेशन होता है हमारे। कब होगा? 1920 में। और होगा कहाँ? एक ही जगह है राजस्थान में, तो कौन सी? अजमेर। ठीक है। सही कथन बताना है। जमनालाल जी बजाज और राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक में से एक थे। जी बिल्कुल थे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर द्वारा की गई थी। तो हमारे इसमें दोनों कथन सत्य हैं। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो ये जयनारायण व्यास जी थे, जो हमने चर्चा कर ली। 1923 में अजमेर से निकलता था और बाद में ब्यावर से। ये हो जाएगा। ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा का अब तीसरा अधिवेशन मैंने बता दिया, अजमेर में होगा तीसरा अधिवेशन। पहला दिल्ली में होगा अधिवेशन, दूसरा अमृतसर में होता है, और तीसरा अजमेर में होगा। उदयपुर में स्थापित एक देश हितैषिणी सभा थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इसका मुख्य उद्देश्य था जो विवाह संबंधित कठिनाइयां ना, उनका समाधान करना है। तो इनमें राजपूत कहें या राजपूतों तथा ब्राह्मणों के लिए विवाह संबंधित कुछ नियम बनाए गए थे। ठीक है। तो देश हितैषिणी सभा अब स्थापना कहाँ हुई इसकी? मेवाड़ कहूँ या उदयपुर में। स्थापना हुई कब थी? 2 जुलाई 1987 को। डेट ध्यान में रखनी है। अध्यक्ष कौन थे, अर्थात स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वहां पर महाराणा थे सज्जन सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान ध्यान में रखना। मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब हुई? स्थापना होती है देश हितैषिणी सभा की 2 जुलाई 1877 की। ऊपर मैंने शायद गलत लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है? 2 जुलाई 1877 है। ठीक है, ध्यान में रखना। उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? बात कर ली, महाराणा सज्जन सिंह थे। चलिए, अब और कुछ कूट दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और देखना है कौन सा सही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ के देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो कथन तो दोनों ही सही हैं। मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना हो गई, और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज को सुधारना था, या कहूँ तो वैवाहिक संबंधी सुधार करना था। दोनों कथन सत्य हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? अर्थात जो राजस्थान में एक आर्य समाज की लहर आई थी ना, तो उस समय कौन सा एक समाचार पत्र था जो इस आर्य समाज की विचारधारा को संवर्धक नहीं था, अर्थात इसके पक्ष में नहीं था? तो एक राजपूताना गजट निकलता था, 1882 में निकाला गया था। ठीक है, अजमेर से। किसके द्वारा? मौलवी, जो एक मौलवी थे मुराद अली, उनके द्वारा निकाला गया था। तो ये इसके पक्ष में नहीं था, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अर्थात एक पक्ष में नहीं था, तो ये और 3 पक्ष में थे। परोपकारिणी सभा हो गई, जनहितकार हो गए, और देश हितैषी हो गए। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? ये तो पता चल गया, 1929 में की, लेकिन की किसने? टिक्काराम जी पालीवाल के द्वारा। ठीक है। और उद्देश्य इनका क्या होता था? उद्देश्य अखबारों का यही होता था कि जो जनता के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, उनको हमको मुक्त भाव से दिखाना है, लेकिन ये हो नहीं पाता था। अंत में जाते जाते बंद हो ही जाते थे समाचार पत्र। ठीक है, क्योंकि राजाओं का राज होता था, और उनके कहने पर उनके खिलाफ अगर कुछ छाप दिया तो वो अखबार बंद करवा देते थे। टिक्काराम जी पालीवाल को ध्यान में रखना है। विद्यार्थी युद्ध लीग की स्थापना की गई थी दिल्ली में। मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये भी था राजस्थान समाचार, क्योंकि 3 को तो हमने देख लिया, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान केसरी, तो ये तो नहीं थे। तो मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में राजस्थान समाचार पत्र निकाला जाता था, या समाचार राजस्थान समाचार। चूरू में अब सर्वहितकारिणी सभा की बात कर रहे हैं अब। तो ये स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा 1907 में, ये भी पता चल गया कहाँ पर है? चूरू में। क्योंकि चूरू बीकानेर रियासत के हिस्से में आता था, तो बीकानेर राज्य में अगर कहें तो जनजागृति पैदा करने का प्रथम प्रयास कहाँ किया गया था? चूरू में ही किया गया था, स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा।
निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? तो ये भी सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा ही की गई थी। ठीक है। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? अब ये भी पता चल गया, सर्व हितकारिणी सभा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा पुत्री पाठशाला भी स्थापित की गई और कबीर पाठशाला भी स्थापित की गई थी। ठीक है, अभी अभी पीछे के जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम उसमें आया हुआ है साइंस मैथ में। उदयपुर में महिला मंडल 1935 में हुई थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयाशंकर श्रोत्रिय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, श्रोत्रिय। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अब मुख्य उद्देश्य, जैसे महिला मंडल की स्थापना की है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना है और उनमें राजनीति की चेतना लानी है शिक्षा के माध्यम से, और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। क्योंकि 1935 में स्थापना की है तो उस समय राज तो पता ही अंग्रेजों का हुआ करता था। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो ये हरविलास जी शारदा को किया गया था, हरविलास जी शारदा। तो हरिजन सेवा संघ की जो हमें राजस्थान में शाखा है ना, उसी की हम बात करेंगे, राजपुताना जो शाखा थी उसी की बात करेंगे। वैसे इसकी शुरुआत हम देखें तो 1932 से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे 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 आगे आते हुए इसका नाम है हरिजन सेवा संघ कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? तो ये रामनारायण जी चौधरी के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि तरुण राजस्थान के संपादक यही थे, या मैं कहूं तो इनके साथ में कौन थे? शोभालाल गुप्त भी इनके साथ में थे। ठीक है। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं राजपूत गजट से, या मैं कहूं तो राजपूत गजट में महिला पत्रकार हैं। कौन? मोती बेगम। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये तो अजमेर में की गई थी वाल्टर के द्वारा। कब की गई? 1889 में, 1889 में अजमेर में। तो इसमें किया क्या वाल्टर ने? मेनली तो विवाह जो संबंधित कुछ नियम बनाए गए उन्हीं पे अधिक जोर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि लड़की की विवाह की आयु तो 14 वर्ष की गई थी और 18 वर्ष आयु की गई थी लड़के की। तो देख लीजिए, मेनली राजस्थान में बाल विवाह को रोकने की शुरुआत है यहीं से मानी जाती है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, ये किसने कहा था? ये कहा था शांति जी त्रिवेदी ने। वैसे तो इनका जन्म कहें या बिलोंग कहाँ से करती थी, नागपुर महाराष्ट्र से इनका बिलोंग था, लेकिन जो उदयपुर में था ना परसाराम जी त्रिवेदी, उनके साथ में इन्होंने विवाह कर लिया था तथा उदयपुर में महिलाओं के लिए खूब सहयोग किया था, अर्थात उनको राजनीतिक उनमें चेतना लाने का श्रेय भी जाता है इनको। और इसी क्रम में, इसी सहयोग में 1947 में उदयपुर में उन्होंने क्या किया था? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना भी की थी, राजस्थान महिला परिषद की। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो ये तो एक ही केंद्र था, अजमेर, जहां से थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी, क्योंकि वहां ये किसी के आधिपत्य में नहीं था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस बार इसमें ध्यान में रखना है, कोई अजमेर वगैरह नहीं होगा, ये उदयपुर में हुआ था 7वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अखिल भारतीय देशी राज्य जो प्रजा परिषद है उसकी स्थापना तो 1927 में होती है, और स्थापना होती कहाँ पर है? मुंबई में होती है। तो ये तो सोच मत लेना कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता नहीं है, अभी जो पिछली सीटी हुई थी ना उसके अंतर्गत ये आया हुआ है। 7वां अधिवेशन हुआ था यहाँ पर उदयपुर में, ये ध्यान में रखना, और पहले के अर्थात राजस्थान में नहीं हुए थे। संस्थाएं कुछ उनके आगे संधि गई, उनको मिलान करना, इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर और अधिक पूछने के चांसेस हैं। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना की गई थी 1923 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद उसकी हमने अभी बात करी 1927 में मुंबई में। और नरेंद्र मंडल जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था जिनमें महाराणा गंगा सिंह ने भाग लिया था, उसकी स्थापना 1921 में की गई थी। 29, 30, 31 या 30, 31, 32 में उसके गोलमेज सम्मेलन होते हैं।
तो इसमें जैसे क्या हो जाएगा, 4-3-2-1 हो जाएगा, 4-3-2-1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सुमेलित करना है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई है। राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना 1918 में हुई है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई है। और आचार्य जो सुधारणी सभा उसकी स्थापना 1910 में हुई है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, 1919, 1920 और 1910, 4-3-2-1, ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जैसे आपके सन याद होती चली जा रही है, उसको आपसे ध्यान में रखना है। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान है सही नहीं है? अब कौन से स्थान से कौन से समाचार पत्र हैं उनका स्थान है सही नहीं है। देश इतेशनी अजमेर से निकलता था। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से। प्रभात जयपुर से संबंधित था यह स्थान। जय भूमि जो है जोधपुर से संबंधित नहीं था। कहाँ से संबंधित था? जयपुर से। जय जयपुर। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ? अधिवेशन इसका अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है। स्थापना तो इसकी 1905 में मुजफ्फरनगर में होती है। ठीक है, सुमेलित करना है। प्रजा सेवक है, तो प्रजा सेवक जोधपुर से निकलता था। नवीन राजस्थान है, तो ये तो अजमेर से ही निकलता था। लोकवाणी जो है, लोक की वाणी जयपुर से। और सज्जन कीर्ति सुधाकर कहाँ से हो गया? सज्जन सिंह से, ध्यान में रह जाएगा, उदयपुर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रजा सेवक जोधपुर से हो गया, अर्थात 3, तो एक ऑप्शन से सही हो गया, या नवीन राजस्थान अजमेर से निकलता था। लोकवाणी हो गया जयपुर से, और सज्जन कीर्ति सुधाकर हो गया उदयपुर से, 2 नंबर हो जाएगा। समाचार पत्रक हैं और उनके संपादक हैं, देखना है किसके संपादक कौन है, नहीं थे। राजस्थान पत्रिका के संपादक थे बक्सी लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, तो 4 हो जाएगा पहले में, तो ये 2 ऑप्शन गए। जो राजस्थान समाचार था उसके हमने पीछे देखा है कौन थे? समर्थ दान थे, तो बी में 1 हो जाएगा, बी में 1 ये हो जाएगा। और जो सर्वहित था समाचार पत्र, उसके संपादक थे राम प्रताप शर्मा, और आंगीबाण के जयनारायण जी व्यास थे। आंगीबाण, ठीक है, आंगीबाण कहें या आंगीबाण कहें, तो 4, 1, 2, 3 इसमें ध्यान में रखना है। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों का अब कालक्रम से हमको देखना है। हमने देख लिया कौन सा किस सन का है, तो उसको अब हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। तो सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, उसके बाद मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है, उसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, और अंत में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये हमारा सही हो जाएगा। हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। उसके बाद में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में होती है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हम देखेंगे आगे 1934 में होती है, और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में होती है। ठीक है, तो हो गई ना, 18, 31, 34, 38। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की गई थी विष्णु लाल जी पांड्या के द्वारा। और 2 मेन नाम और आपको आर्य समाज से संबंधित रखने हैं, चांदकर्ण जी शारदा और अरविलास जी शारदा, ये भी आर्य समाज से संबंधित थे। तो ये हमने बात की है राजस्थान में प्रमुख कुछ संस्थाएं और जो निकलते थे समाचार पत्र, जिनके माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना की जाती थी, जिनमें कुछ राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इनकी हमने बात की है। इनमें छपने वाले अखबार जैसे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इनको ध्यान में रखना है। प्रताप समाचार पत्र को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा सेशन ये आज का इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।